Congrats on the funding news. Thank you so much. How do you feel about it? I feel super pumped about it, very, very excited. I think it's a big validation for everything that we've done so far. A big validation for our crazy vision of enabling 100 million small businesses in India to succeed online. Big validation of the crazy growth the business has seen over the last few years. We're super pumped. That's amazing. Hey, Sanjeev is over there. Should we join him? Yeah, of course, let's go. So Vidit, what's next for Meesho? How will this funding help us reach our vision and mission? Yeah, I think we have a lot of things to do. We have the capital, we have the fuel to make a lot of great things happen. But I think we will stay true to our mission of democratizing internet commerce for everyone. We plan to kind of get 100 million monthly transacting customers just by December 22, which is a 10x goal, a long-term goal, but I think aligned to our culture. We also plan to invest very heavily behind our grocery vertical. We plan to kind of invest very heavily again behind tools that we want to build for our small businesses, entrepreneurs. So a lot of things to do. मीशो इंडिया का एक ऐसा मार्केट प्लेस जो कि ग्रो तो बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स और कस्टमर्स दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्पेशली जो मीशो के सेलर्स हैं उनमें ज़्यादातर सेलर्स ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ फ्रॉड होता है और कहीं ना कहीं उनका बिजनेस नुकसान में जाता है या वो मीशो पे आगे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पिकअप को लेके हो, रिटर्न को लेके हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर उन बातों को ध्यान में रख के आप मीशो पे सेल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक्सीलेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मीशो जितनी तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है, जितनी तेजी से उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, सेलर्स इनरोल हो रहे हैं, जितना पैसा वो ऐड में खर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं जो पहली प्रॉब्लम मीशो के साथ में है वो फंडिंग को लेके है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गूगल जैसी कंपनी जो है वो मीशो को फंड देने के लिए तैयार है। कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारा गेम होता है कि आपने उनको कितना रिटर्न दिया, तो इसीलिए मीशो अभी फिलहाल ज़्यादा फंडिंग तो इकट्ठा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मीशो के पास रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है, चाहे वो उसका स्टाफ हो, और दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम मीशो के साथ में आ रही है वो कोरियर एग्रीगेटर की वजह से आ रही है, क्योंकि मीशो पे कोई एक कोरियर नहीं है, बहुत सारी कोरियर्स कंपनीज मिलके काम कर रही हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों में मीशो ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कोरियर्स में, और जो सेलर्स मेट्रो सिटी से सेल करते हैं उनको अब पिकअप में या उनके रिटर्न्स डिलीवर करने में कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और जो लोग टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से सेल कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। अब यहाँ पे आप सबको एक बात मालूम होनी चाहिए, मीशो पे जो हमारे रीसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनमें 70% ओनली फीमेल्स हैं। याद रखिए 70% फीमेल हैं, और मीशो पे जो कस्टमर्स हैं उनका अगर रेशियो देखा जाए तो 82% फीमेल हैं। मतलब मीशो का जो कस्टमर बेस है उसमें 82% फीमेल हैं। अब आपको एक चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको मीशो पे ग्रो करना है तो आपको फीमेल को लेके चलना है और फीमेल सेंट्रिक होके अपनी पॉलिसी को बनाना है, अदरवाइज मीशो पे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है कि एक फीमेल का नेचर क्या होता है, और जब वो मार्केट प्लेस से परचेजिंग करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और उनको उनकी पसंद क्या है। अगर ये सारी बातें आप ध्यान में रखते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो फीमेल की नीड है तो आप मीशो पे बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब अगर आप ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, साथ में आपका प्राइस ज़्यादा है, तो आपके ऑर्डर्स ज़्यादा कैंसिल होंगे और आरटीओ हो जाएंगे, क्योंकि जो कस्टमर होगा वो डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अल्टीमेटली कोरियर कंपनीज उनको वापस लेके आती हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो चलती रहती है, कई बार कस्टमर फ़ोन नहीं पिक करता या वो एड्रेस पे अवेलेबल नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर फ़ोन ही पिक नहीं करता कोरियर वालों का। तो यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसको मीशो लगातार इंप्रूव करने में लगा हुआ है। शायद
आगे चल के कुछ दिनों में मीशो की अपनी कोरियर कंपनी हो जाए जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत कम हो जाएंगी। बट फिलहाल अभी मीशो कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू काम कर रहा है, बहुत सारे कोरियर से उनका टाई अप है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा कि आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको गलत पेनल्टी लगा दी जाएगी, तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पेनल्टी लगाई गई है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शायद आप उसके जिम्मेदार होंगे, और अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपील कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भी सेल कर रहा हूं, सब लोग सेल कर रहे हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है कि मीशो आपको पेमेंट ना दे। मीशो आपका हर एक चीज का हिसाब करता है, बस आप थोड़े ई कॉमर्स एक्सपर्ट होने चाहिए कि आप उन चीजों को समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, फिर उनको लगने लगता है कि मीशो हमारे साथ चोरी कर रहा है या हमारा पैसा दे नहीं रहा है। बट रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको अपना पैसा मिल रहा है। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रहे कि मीशो पे थोड़ी ओवरलोडिंग ज़्यादा है, चाहे वो सेलर्स की हो चाहे वो कस्टमर्स की हो, तो थोड़ी सी देर हो सकती है, आपको रिजोल्यूशन मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका काम जरूर हो जाएगा अगर आप सही से फॉलो अप करते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व ही हो जाए, तो फिर आप मीशो पे ना सेल करें, क्योंकि फिलहाल मीशो पे अभी थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर बेस या जो हमारे रीसेलर्स हैं सबके सब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें फीमेल को ध्यान में रख के आगे बढ़नी है। और आपको ये याद रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो फीमेल को टारगेट नहीं करते हैं, तो चाहे आप जितना ऐड चला लें आपकी सेल कम रहने वाली है। और अगर थोड़ी बहुत आपको सेल्स मिलती भी हैं, तो शायद वो आइटम कस्टमर रिटर्न में आ जाएंगे, अगर आपका प्राइस और क्वालिटी का मैप नहीं हुआ तो। क्योंकि देखो मीशो पे क्या हुआ है कि शुरुआत में कुछ ऐसे रीसेलर आए, कुछ ऐसे सेलर आए जो बहुत चीप या फेक प्रोडक्ट बेचने लगे थे, जिससे एक समय तो मीशो पे ये हो गया कि मीशो फेक मार्केट प्लेस है और यहाँ पे नकली प्रोडक्ट बिकते हैं। इसीलिए मीशो ने लगाम लगाई थी और ये कहा था कि आप जिस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए और प्रूफ ऑफ परचेजिंग होना चाहिए, नहीं तो हम आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे। आगे चल के मीशो और भी बड़े कदम उठाएगा और ऐसे सेलर्स को बैन करेगा या सस्पेंड करेगा जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, और मीशो के कस्टमर्स का एक्सपीरियंस हैम्पर हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं। बट मीशो में अभी ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे इनका अपना कोई कोरियर नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के आप अपनी पॉलिसी को बनाएं, और अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रख के अपना रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक बार की हैम्पर नहीं होगा और आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि इस सिचुएशन में भी आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको मीशो से प्रॉफिट मिलेगा। बस याद रखिएगा, मीशो पे सेल प्राइस उतना भी लो मत कर दीजिएगा कि आप नुकसान में जाने लगे। प्राइस का जो फॉर्मूला है वो आप मेंटेन रखें और ऐसा रखें कि आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो, जिससे जो ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं वो वहाँ पे उसकी रिकवरी हो जाए और अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहो, चाहे आपकी 4 यूनिट कम ही क्यों ना बिके। तो इस तरीके से चलेंगे तो फिलहाल इस सिनेरियो में, अभी आज के सिनेरियो में आप मीशो पे ग्रो भी करेंगे और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।